प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल वसंत भाग 1 नामक पाठ्य पुस्तक की झांसी की रानी नामक कविता के 16वें, 17वें और 18वें पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साहस, शौर्य, वीरता और बलिदान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए आज का पहला पद्यांश देखते हैं। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंघनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रसंग संकेत लिखेंगे, जिसमें इस पद्यांश की पहली पंक्ति के पहले 2-3 शब्द लिखने होते हैं और दूसरी पंक्ति में अंतिम पंक्ति के अंतिम 2-3 शब्द लिखने होते हैं। आप तो भी रानी मार काट से प्रारंभ करके झांसी वाली रानी तक लिखेंगे। प्यारे बच्चों, उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्यारे बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा है, झांसी पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी का घोड़ा कालपी में आकर मर गया। तब उन्होंने नया घोड़ा लिया और अंग्रेजों की सेना में मारकाट मचा दी। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि रानी जैसे तैसे बचते हुए दुश्मनों के बीच से निकलकर बाहर आ ही गई, लेकिन अचानक उनके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर पाया और वह वहीं अड़ गया। बस यहीं शत्रुओं ने मौका देखकर अकेली रानी पर कई वार प्रहार किए और झांसी की रानी ने यहीं अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की। प्यारे बच्चों, व्याख्या में आप लिखेंगे, रानी शत्रुओं से घिरी हुई थी, किंतु वह बड़ी वीरता से उन्हें मारकर अपने लिए रास्ता निकाल लेती थी। किंतु एक नाले के पास घोड़े के अड़ जाने से शत्रुओं ने उसे फिर से घेरने का मौका पा लिया। युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो गई। इस प्रकार वह बहादुर सिंघनी लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गई। बुंदेले हर बोले आज भी उसकी गौरव गाथा गाकर बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। प्यारे बच्चों, यह थी आज के पहले पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। आइए आज का दूसरा पद्यांश देखते हैं। रानी गई सिद्धार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी गई सिद्धार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी।
बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप प्रसंग संकेत लिखेंगे। रानी गई से धार से प्रारंभ करके झांसी वाली रानी थी तक लिखेंगे। उसके बाद आप प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। इसकी कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। इन पंक्तियों में कवित्री ने झांसी की रानी की वीरता का वर्णन बड़ी भावपूर्ण शैली में किया है। प्यारे बच्चों, यहाँ रानी की दिव्यता का वर्णन है कि रानी अब परलोक सिधार चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज के जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 23 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र में वह एक अवतारी नारी की तरह आकर हम सभी देशवासियों को जीवन का सही मार्ग दिखा गई थी। क्रांति की चिंगारी का बीज सही मायनों में उन्होंने ही देशवासियों के मन में बोया था। प्यारे बच्चों, व्याख्या में आप लिखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई। अब उसकी अलौकिक सवारी स्वर्ग का विमान था। उसकी आत्मा का तेज परमात्मा के तेज से मिल गया। रानी ने मोक्ष प्राप्त किया। वह इसकी सच्ची अधिकारिणी भी थी। 23 साल की उम्र में उसकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई मनुष्य नहीं थी, बल्कि अवतार लेकर कोई देवी आई थी। वह स्वतंत्रता की देवी हमें एक नया जीवन देने आई थी। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को स्वतंत्र कराने का पाठ पढ़ा गई। प्यारे बच्चों, बुंदेलखंड के हर बोले इस कहानी को गाते हैं कि वह मर्दों जैसे युद्ध करने वाली रानी जो बड़ी वीरता से लड़ी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी। प्यारे बच्चों, यह थी आज के दूसरे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी नामक कविता का 18वां और अंतिम पद्यांश देखिए। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होए चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्यारे बच्चों, प्रसंग संकेत को आप उसी प्रकार से जाओ रानी याद रखेंगे से प्रारंभ करके झांसी वाली रानी तक लिखेंगे। उसके बाद आप कठिन शब्दार्थ लिख दीजिए। कृतज्ञ उपकार को मानने वाला, अविनाशी कभी नष्ट न होने वाला, मदमाती मस्त करने वाली, स्मारक यादगार अमिट न मिटने वाली। प्यारे बच्चों, प्रसंग में आप लिखेंगे, यह पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी से लिया गया है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान देशवासियों के लिए नई प्रेरणा देने वाला बताया गया है। प्यारे बच्चों, व्याख्या अथवा भावार्थ में आप लिखेंगे, अंत में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती हैं कि हे रानी, तुम स्वर्ग सिधार जाओ, परंतु हम सब भारतवासी तुम्हारा उपकार मानते हैं। तुम्हारा यह बलिदान हमें कभी नष्ट न होने वाली स्वतंत्रता के प्रति सचेत करता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी न कहे और चाहे सच्चाई का गला घोंट दिया जावे, अंग्रेजों को चाहे विजय मिले
या वे गोलों से झांसी को नष्ट कर दें, फिर भी भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान नहीं भूल पाएंगे। प्यारे बच्चों, यह थी झांसी की रानी नामक कविता के 18वें अथवा अंतिम पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। प्यारे बच्चों, झांसी की रानी नामक कविता के 16वें, 17वें और 18वें पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ आए, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। समय समय पर प्रेरणादायक हिंदी कविताएं, कहानियाँ, प्रसंग, निबंध आदि भी आपको सुनाए जाते हैं। मेरे बच्चों, कक्षा 6ठी से लेकर कक्षा 10वीं की सभी पाठ्य पुस्तकों और हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी पाठ संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर बड़ी सरलता के साथ पढ़ाए जा चुके हैं। आप किसी भी पाठ्य पुस्तक अथवा हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी भी पाठ के प्रश्न उत्तर यदि सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।